तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस ताज़ा मंडी भाव अपडेट में। तो आज बात करने वाले सरसों के बाज़ार की चाल, देश की प्रमुख मंडियों में चल रहे भाव और मंडी में सरसों की आवक, सोयाबीन तेल के बढ़ते आयात पर सरसों पर असर और सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले दिनों में सरसों का बाज़ार किस दिशा में जा सकता है। तो किसान भाइयों, इस समय सरसों के बाज़ार में ना तो कोई बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई दे रही है, ना ही बाज़ार में बड़ी गिरावट की स्थिति बनी हुई है। बाज़ार फिलहाल स्थिर से हल्का कमज़ोर दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में त्योहारी सीजन की मांग बाज़ार के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सरसों के भाव की। तो भरतपुर में सरसों का भाव लगभग 7,956 रुपये प्रति क्विंटल बताया गया है। वहीं जयपुर में सरसों का भाव लगभग 8,450 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रहा है। दिल्ली में सरसों का भाव करीब 8,350 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। हालांकि किसान भाइयों, मंडी में आपकी सरसों किस भाव पर बिकेगी, यह उसकी क्वालिटी, नमी, दाना और तेल की मात्रा पर निर्भर करता है। इसलिए किसी एक भाव को देखकर अपनी पूरी उपज का फैसला नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं बाज़ार की दिशा की। देखिए, सरसों बाज़ार में पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव बना हुआ है। कहीं भाव में थोड़ी मजबूती देखने को मिलती है तो अगले ही दिन हल्की गिरावट आ जाती है। इसका एक बड़ा कारण है खाद्य तेल बाज़ार की स्थिति। देखिए, भारत में खाने के तेल की ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता है। तो अभी की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में भारत का सोयाबीन तेल आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। अब इसका सरसों पर क्या असर पड़ सकता है? अगर बाज़ार में सोयाबीन तेल और दूसरे तेल की उपलब्धता ज़्यादा रहती है और उसके भाव प्रतिस्पर्धी रहते हैं तो सरसों तेल की कीमतों पर दबाव बन सकता है। यानी किसान भाइयों के लिए सिर्फ सरसों की मंडी आवक देखना ही पर्याप्त नहीं है। सरसों के साथ साथ सोयाबीन तेल, पाम तेल, सूरजमुखी तेल और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाज़ार की चाल भी देखना ज़रूरी है। सोयाबीन तेल का कितना असर पड़ेगा? देखिए, इस समय सोयाबीन तेल बाज़ार काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। हालिया रिपोर्ट में भारत में अगस्त महीने के दौरान सोयाबीन तेल का आयात लगभग 6,20,000 टन तक पहुंचने का अनुमान बताया गया है। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सूरजमुखी तेल की आपूर्ति से जुड़ी परेशानियां और कीमतों का अंतर भी एक कारण बताया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि सरसों में बड़ी गिरावट निश्चित है, लेकिन आयातित तेल की ज़्यादा उपलब्धता सरसों तेल के बाज़ार पर दबाव डाल सकती है। अब बात करते हैं सरसों की आवक की। देखिए, बाज़ार में रोज़ाना सरसों की आवक करीब 2 से सवा 2 लाख बोरी के आसपास रहने की बातें सामने आ रही है। शनिवार को आवक में थोड़ी कमी भी देखने को मिली है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ़िलहाल आवक में अचानक बहुत बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं बताई जा रही। अगर मंडियों में आवक सीमित रहती है तो बाज़ार में बड़ी गिरावट को रोकने में यह चीज़ मदद कर सकती है। यानी बाज़ार के लिए एक तरफ आयातित खाद्य तेल दबाव बना रहे, दूसरी तरफ सरसों की कीमत जो सीमित आवक है बाज़ार को सहारा दे रही है। इसी वजह से बाज़ार में फ़िलहाल बहुत बड़ी तेज़ी या बहुत बड़ी मंदी की बजाय उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो आने वाले त्योहारी सीज़न की बात करते हैं तो त्योहारों के समय घरों, हलवाई, होटल, खाद्य कारोबारियों की तरफ से खाद्य तेल की मांग बढ़ सकती है। अगर मांग में अच्छी बढ़ोतरी होती है, सरसों की आवक उसी अनुपात में नहीं बढ़ती तो बाज़ार को मजबूती मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है कि इसे पक्की तेज़ी या गारंटी नहीं समझना चाहिए। मंडी बाज़ार में तेज़ी या मंदी कई चीज़ों पर निर्भर करती है और भाव रोज़ बदलते हैं। क्या सरसों में अचानक बड़ी तेज़ी आएगी? मेरे हिसाब से किसान भाइयों को फ़िलहाल किसी एक अनुमान के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर आवक कम रहती है, त्योहारी मांग बढ़ती है और खाद्य तेल बाज़ार मजबूत होता है तो सरसों को सहारा मिल सकता है। लेकिन अगर सोयाबीन तेल का आयात बहुत ज़्यादा रहता है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाज़ार कमज़ोर होता है या घरेलू मांग उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ती तो सरसों की तेज़ी सीमित भी रह सकती है। इसलिए बाज़ार में एकदम से बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद लगाकर बैठना सही नहीं है और घबराकर पूरी उपज बेच देना भी ज़रूरी नहीं है। अब किसानों के लिए क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, जिन किसानों के पास स्टॉक बचा हुआ है उनके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि बाज़ार की स्थिति को देखते हुए थोड़ी थोड़ी मात्रा में बिक्री करें, बजाय इसके कि पूरी फसल एक ही दिन बेच दें। अगर बाज़ार आपकी उम्मीद के अनुसार मजबूत होता है तो आगे की जो उपज है बेहतर भाव पर बेची जा सकती है। अगर बाज़ार कमज़ोर होता है तो पहले से कुछ बिक्री हो जाने से जोखिम कम हो सकता है। लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत सलाह नहीं है। हर किसान को अपनी ज़रूरत, भंडारण की सुविधा, कर्ज, पैसों की आवश्यकता और माल की क्वालिटी को ध्यान में रखकर फैसला करना होगा। तो
तो आज के बाज़ार का जो पूरा निष्कर्ष है, सरसों का बाज़ार फिलहाल स्थिर से हल्का कमज़ोर है। भरतपुर करीब 7,956 रुपये प्रति क्विंटल, जयपुर मंडी 8,450, दिल्ली 8,350। आवक करीब 2 से सवा 2 लाख बोरी के आसपास बताई जा रही है। सोयाबीन तेल का आयात बढ़ना सरसों के लिए दबाव की वजह बन सकता है। वही आने वाले त्योहारी सीजन खाद्य तेल की मांग को बढ़ाकर बाजार को सहारा दे सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव के साथ धीरे धीरे मजबूती आने की संभावना पर नज़र रखी जा सकती है, लेकिन किसी भी तेजी को निश्चित मानना सही नहीं होगा। किसान भाइयों, अगर आवक कम रही और मांग बढ़ी तो बाजार को फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर आयातित तेल का दबाव बढ़ा और मांग कमज़ोर रही तो तेज़ी पर भी ब्रेक लग सकता है। इसलिए मंडी का भाव देखते रहिए, अपनी सरसों का फैसला सोच समझ कर करिए। इसी तरह अगर आपको रोज़ाना सरसों, गेहूं, बाजरा, ज्वार, दूसरी फसलों की ताज़ा मंडी भाव, बाज़ार की दिशा की जानकारी चाहिए तो वीडियो को एक लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।